हेलो फ्रेंड्स, आपका डो नॉट डिस्टर्ब चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 में रिलीज हुई धांसू हॉरर वैम्पायर मूवी सिनर्स के बारे में। तो तैयार हो जाओ, सीट बेल्ट बांध लो और चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत प्राचीन अफ्रीकन काले जादू से होती है, जहां म्यूजिक की शक्ति वैम्पायर्स जैसी काली ताकतों को आकर्षित करती है। कहानी 1937 के मिसिसिपी में ले जाती है, जहां सैमी, एक युवा गिटारिस्ट, अपनी टूटी गिटार और सपनों के साथ जी रहा है। लेकिन उसके पादरी पिता म्यूजिक को शैतानी मानते हैं और उसे इसे छोड़ने को कहते हैं। सैमी के कजिन स्मोक और स्टक वर्ल्ड वॉर 1 के सैनिक और लंदन के माफिया से पैसे चुराकर गांव लौटते हैं। उनका प्लान, एक पुरानी मिल को खरीदकर ब्लैक कम्युनिटी के लिए क्लब खोलना। सैमी को उनका साथ मिलता है और तीनों जंगल में छुपाए ट्रक से दारू लाते हैं। लेकिन रास्ते में सांप और खतरे उनकी राह में आते हैं। स्मोक और स्टक क्लब के लिए म्यूजिशियंस, बॉडीगार्ड और खाना जुटाते हैं। सैमी एक शानदार सिंगर डेल्टा को रेलवे स्टेशन से ढूंढता है। दोनों का परफॉर्मेंस भीड़ को मंत्रमुग्ध कर देता है। सैमी की मुलाकात डेनी से होती है और स्टक की एक्स मैरी भी वापस आती है, जिसे गांव में गोरे काले के भेदभाव ने तोड़ दिया है। शाम ढलते ही रामी, एक वैम्पायर, गांव में दस्तक देता है। वो एक गोरे दंपति रोज और जैक को धोखे से वैम्पायर बना देता है। दूसरी ओर स्मोक का क्लब खुलता है, जहां सैमी और डेल्टा का म्यूजिक हर किसी को झुमा देता है। लेकिन ये म्यूजिक वैम्पायर्स को भी अपनी ओर खींच रहा है। रामी और उसकी वैम्पायर गैंग क्लब में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्मोक और ब्रैड उन्हें रोकते हैं बिने हैं। मैरी, जो स्टक की पुरानी प्रेमिका है, गोरे लोगों को क्लब में लाने की वकालत करती है, जिससे स्मोक नाराज होता है। तभी मैरी को रामी काट लेता है और वो भी वैम्पायर बन जाती है। क्लब में अचानक हमला होता है। मैरी स्टक को काटकर उसे वैम्पायर बना देती है। स्मोक अपनी पूर्व पत्नी एनी की मदद से वैम्पायर्स से लड़ता है, जो काले जादू की जानकार है। एनी बताती है कि वैम्पायर्स को लहसुन, लकड़ी और सिल्वर से मारा जा सकता है, लेकिन स्टक और रामी की गैंग ताकतवर हो रही है। क्लब में इंसानों और वैम्पायर्स के बीच खूनी जंग छिड़ती है। स्मोक और सैमी मिलकर रामी को सिल्वर चाकू से मारते हैं। सूर्योदय के साथ बचे हुए वैम्पायर्स झलकर मर जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई में एनी, डेनी और कई लोग मारे जाते हैं। स्मोक स्टक को जिंदा छोड़ देता है, लेकिन उसे सैमी को नुकसान न पहुंचाने की शपथ दिलाता है। सैमी म्यूजिक को नहीं छोड़ता और 1992 तक एक मशहूर म्यूजिशियन बन जाता है। फिल्म के अंत में बुजुर्ग सैमी की मुलाकात स्टक और मैरी से होती है, जो अब भी वैम्पायर हैं। वो सैमी को अमर बनाने की पेशकश करते हैं, लेकिन सैमी मना कर देता है। वो कहता है, उस खौफनाक रात ने मेरी जिंदगी बदल दी, लेकिन म्यूजिक ने मुझे जिंदा रखा। स्टक उदास होकर कहता है कि उसे सूर्योदय और आजादी की कमी खलती है। फिल्म एक भावनात्मक नोट पर खत्म होती है, जहां सैमी अपनी आखिरी सांस तक म्यूजिक को गले लगाए रखता है। स्मोक हॉगवुड और उसके रेसिस्ट गुंडों को मारकर अपनी कम्युनिटी को बचाता है, लेकिन अपनी बेटी और एनी को हमेशा याद करता है। तो दोस्तों, आपको सिनर्स कैसी लगी? म्यूजिक और शैतानी ताकतों के कनेक्शन पर क्या सोचते हो? नीचे कमेंट में जरूर बताओ और इस वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक डो नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रखो।